किरण और जरा रिजिजू इसमें का जरा इस हम वीडियो को शेयर करना और कहना कि देखिए ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो इसी तरीके से सोचती है, वो किस बात का संकेत है? वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहते कि इसमें छुपाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह की जुडिशरी को की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अच्छा, आई एम ओल्ड इनफ टू रिमेम्बर कि इस वक्त जब केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके जस्ट बाद 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को बड़े बुरी तरीके से, उस जमाने में सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले थे, सिर्फ गवर्नमेंट वाले थे जो अपॉइंट करते थे, गवर्नमेंट के प्लेजर पर जजेस अपॉइंट होते थे। 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती ने उनके अपने गवर्नमेंट के व्यूज के खिलाफ उन्होंने जजमेंट दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, सिंपल चीज है, और तीनों बड़े मेरिटोरियस जजेस थे, जस्टिस शैलेट, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर, तीनों बड़े मेरिटोरियस जजेस थे। फिर इमरजेंसी के दौरान हेबियस कॉर्पस में जो होता है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में, उसमें सिर्फ जस्टिस खन्ना ने, जिनको मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे मेरिटोरियस जज मैं उनको माना करता हूं, उन्होंने कहा कि हेबियस कॉर्पस आप नहीं सस्पेंड कर सकते। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ही वॉज वेरी वेरी इनग्लोरियसली सुपरसीडेड। और जिस आदमी ने सुपरसीड किया, जस्टिस हमीदुल्लाह बेग, उन्होंने उस जजमेंट में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो मीसा के डेटिन्यूज हैं उनको मैटरनल ट्रीटमेंट दिया जाए। जस्टिस हमीदुल्लाह बेग ने ये लिखा था। अब उस पर मैंने एक कमेंट तब पास किया था, और हमारे आर्टिकल्स में भी अभी आ जाता है कि अब इससे जस्टिस बेग की और उनकी मदर के रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ ज्यादा इसके आइडिया मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया था। एंड आई वाज स्पेशली डिसअपॉइंटेड कि जस्टिस बेग हमारी स्कूल के सेंट जोसेफ्स के पढ़े हुए थे, इलाहाबाद के। अच्छा, और उसके बाद लिंकन सिंह से ही वाज कॉल्ड टू द बार, जहां से मैं भी था। इस तरह के जजमेंट नहीं होने चाहिए। तो उस समय पूरी तरीके से उन लोगों ने ट्राई किया कि जुडिशरी को कंट्रोल करें। तो उसी का नतीजा था ये कलीजियम। आई वुड बी द फर्स्ट टू से कि भाई कलीजियम आइडियल नहीं है, लेकिन अगर ये कह देना चाहिए कि भाई कह देना कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही का रोल होना चाहिए इसमें ना। अब और कंट्रीज के लोग हवाला देते हैं। अमेरिका में ये होता है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और उसके बाद सेनेट की इस कमेटी के सामने उन अपॉइंटमेंट वो उनका होता है, इंटरव्यू होता है, सेनेट की कमेटी उन पे देती है, उस पर वोट देती है। What you're saying has a lot of merit, but the point is कि बार-बार जगदीप धनखड़ का भी ये कहना कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन था उसको ओवरटर्न करना वो एक सही बात नहीं थी। तो आज सरकार को एनजेएसी एक्ट वापस लाने के लिए कौन रोक रहा है? उनका तो जो मन में आता है वो कानून वो लेकर आते हैं। तो एनजेएसी सरकार क्यों नहीं ला सकती है? और वो ला सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन की कोलिजियम में बात कर रही है। नहीं तो वो तो ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। ये इस वक्त जबरदस्ती एक तरीके से किया जा रहा है जगदीप धनखड़ का। आई मीन ही शुड बी केयरफुल। वो उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन डॉक्टर राधा कृष्णन और जाकिर हुसैन जैसे लुमिनरीज के ही जमाने में रहे थे। उस पोजीशन कम से कम उसकी गरिमा तो मेंटेन करें। इस तरह के आप ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं तो उससे उनको उनके ऑफिस की डिग्निटी जो होती है वो जरा लोअर हो जाती है। आप इसमें सिंपल चीजें इनको बड़े आराम से जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ला सकते हैं वहां पे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखिए, वो मेजोरिटी की बात करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेजोरिटी वाले लोग पॉलिटिशियन से ज्यादा जुडिशरी में ट्रस्ट करते हैं आज की तारीख में भी, कि अगर लास्ट रिड्रेसल अगर है तो जुडिशरी ही है। अगर गवर्नमेंट अगर कोई इस तरह के काम करेगी तो सिर्फ जुडिशरी ही के पास लोग जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सबसे जुडिशरी में सब हंकी डोरी है, जुडिशरी में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन आज की तारीख में बड़े आराम से उन लोगों ने कह दिया कि मेजोरिटी हमको चाहते हैं। मेजोरिटी आज की तारीख में जो मेजोरिटी वाले लोग पॉलिटिशियन से ज्यादा जुडिशरी में अभी भी ट्रस्ट करते हैं। अब इसमें एक यहाँ पे कहना पड़ा कि बहुत दिनों से ये चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, और गोरखपुर में एक आरएसएस की एक मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे। तो उसमें उस समय आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे। ओपनली वहां पे कहा गया कि केशवानंद भारती केस हम लोगों का दुश्मन है, हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जजेस लाने हैं, और वहां पे बैठे हुए थे यहाँ पे। तो अब उसका इसका डायरेक्ट लिंक है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। आई एम इन नो पोजीशन टू से कि भाई उसका इसका डायरेक्ट लिंक है कि नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं, जो लोग कमिटेड लोग बोल रहे हैं, उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि केशवानंद भारती केस को अगर इनको ओवरटर्न करना है तो इनको अपने ही तरह के जजेस चाहिए, इसलिए कि ये एफर्ट हो रहा है। अब किरण रिजिजू को आप देख लीजिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस बनाने में उनका क्या
रहा है, क्या रोल क्या रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो दैट वुड बी अ बिग नॉट। जगदीप धनखड़ का मैंने देखना चाहा तो कितने बढ़िया वकील थे, मैंने तो कहीं नहीं देखा किसी मेरिटोरियस केस में उन्होंने केस लड़ा हो। और उससे आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, धनंजय चंद्रचूड़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स यहाँ पे। अच्छा, उनसे आप कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। इट्स अ टोटल एलिस इन वंडरलैंड सिनेरियो, हर पॉलिटिशियन करते रहते हैं। अब इन लोगों को एक कमिटेड एजेंडा है, तो उससे इन लोगों को आगे बढ़ना है।